मुल्क भर में मानसून का ताकतवर स्पेल। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुल्तान में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें तालाब बन गईं। कब्रिस्तान पानी से भर गए। दर्जनों कब्रें ज़मींबोस। जिला भर में रेन इमरजेंसी नाफिज। मियांवाली में दूसरे रोज भी बारिश रही। लाहौर समेत दीगर शहरों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। पीर महल में पानी स्कूल में दाखिल होने से तुलबा को दुश्वारी का सामना रहा। हैदराबाद छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। कबीरवाला में छत गिरने से नौजवान जख्मी। कराची में मानसून का जोरदार स्पेल। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के स्कूलों में छुट्टी कमिश्नर ने मनसूख कर दी। ओल्ड सिटी एरिया, टावर, एमए जिन्ना रोड, सदर, गुरु मंदिर, गुलिस्तान जहर, लियाकताबाद, सफूरा, नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद में बारिश। हैदराबाद, सांगड़, जामशुरू, मटियारी, बदीन, गुलारची, ठट्टा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शदीद बारिशों के सबब सिंध के कई इलाकों के स्कूलों में कल की छुट्टी का ऐलान। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, मटियारी और सांगड़ में आम तातील होगी। महकमा तालीम सिंध ने छुट्टी का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को दे दिया। ठट्टा में 40 कच्चे मकानात गिर गए। नवाबशाह और सांगड़ में भी वक्फे वक्फे से बारिश। खपरू में सैलाबी सूरत हाल। बिजली का तवील ब्रेक डाउन। निजाम जिंदगी महफूज। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के बारिश से मुतासरा इलाकों सजावल, टंडुअलाजार, टंडू मोहम्मद खान का दौरा। मीरपुर साकरों में 40 मकानात गिरने से 25 अफराद के जख्मी होने का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर ठट्टा से तफसीलात तलब। मुराद अली शाह कहते हैं बारिश का सिस्टम बांग्लादेश और भारत से होता हुआ सिंध पहुंच गया। 2 रोज से थरपारकर में ज्यादा बारिशें हो रही हैं। कराची, सजावल, बदीन, उमरकोट, सांगड़ और शहीद बेनजीराबाद में ज्यादा खतरात। मुसलसल बारिश जारी रही तो नकासियाब में दुश्वारी होती है। यूरोप और चीन में भी हद से ज्यादा बारिश हो तो लोग डूबते हैं। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों से हलाकतें। 13 बच्चों समेत 24 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। पीडीएमए के मुताबिक 512 घर मुकम्मल तबाह। 12,000 से जायद को जुज़वी नुकसान। 93,908 अफराद मुतासर। दश्त के इलाके में ईंटों से भरी ट्रॉली सैलाब बुर्द। ड्राइवर जाँ बहक, 2 मजदूर जख्मी। ज़ियारत में तबाहकुन सैलाब सेब के बागात बहा ले गया। संजावी, कोयटा कौमी शहराबी ट्रैफिक के लिए बंद। पशीन शहर और गिरदोनवाह में तेज बारिश से फसलों को नुकसान। ओस्ता मोहम्मद में कच्चे मकानात मुनहदिम। बिजली का निजाम दरहम बरहम। बारखान और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तुगजानी, कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। देही इलाकों में मोबाइल नेटवर्क मुतासिर। हरनाई में सैलाबी रेले से मुतादिद सड़कें बंद। मानसून का नया स्पेल 31 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। ताजिरों पर टैक्स नामंजूर। मुल्क गिर शटरडाउन हड़ताल। तिजारती मराकज, बाजार, मार्केटें बंद रहे। कराची, पेशावर, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क भर में बड़े और छोटे कारोबारी मराकज बंद रहे। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। रहीम यार खान से अटक तक। पंजाब के तकरीबन तमाम छोटे बड़े शहरों में हड़ताल। बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, गुजरात और रावलपिंडी में कारोबारी मराकज बंद रहे। मुल्तान में ताजिरों का रोड ब्लॉक करके एहतजाजी धरना। सिंध में कराची, हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, लाड़काना, सांगड़ और घोटकी समेत मुख्तलिफ इलाकों में शटरडाउन रहा। खैबर पख्तूनख्वा में जहांगीरा से चित्राल तक बाजार बंद रहे। मानसेहरा, पेशावर, नौशहरा, मर्दान, चारसद्दा, कोहाट, बन्नू और डेरा इस्माइल समेत अक्सर शहरों में हड़ताल रही। बलोचिस्तान में कोयटा, किला सैफुल्ला, हरनाई समेत मुख्तलिफ इलाकों में बाजार सुनसान रहे। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और जेजुआई की हड़ताल की हिमायत। मुल्क के बाद शहरों में ताजिरों की जुज़वी हड़ताल। लाहौर की होलसेल मार्केट बंद। रिटेल की मुतादिद दुकानें खुली रहीं। मॉडल टाउन, लिबर्टी, गुलबर्ग, कैंट के बाजार बंद रहे। उर्दू बाजार, मोती बाजार, सर्कुलर रोड, क्लॉथ मार्केट, पेपर मार्केट, हफीज सेंटर बंद। सदर, शालामार चौक, मुगलपुरा, गड़ी शाहू, राबी चौक, मजंग चौंगी से मुंसलिक मार्केटें खुली रहीं। टोबा टेक्सिंग में बेशतर मेडिकल स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, बेकरीज, नाश्ता पॉइंट्स खुले रहे। शेखुपुरा के इलाके खानका डोगरा की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें खुली रहीं। खारियां, गुजरात, सराय आलमगीर में हड़ताल, कहीं कामयाब तो कहीं नाकाम। पेशावर अंदरूनी शहर की पुरानी सब्जी मंडी में दुकानें जबरदस्ती बंद कराने पर तल्ख कलामी। फायरिंग का तबादला। पुलिस ने फरीकैन को हवालात में बंद कर दिया। फैसलाबाद में भी ताजिरों और जमात इस्लामी के कारकुनों में झड़पें।
नवाज शरीफ एक बार फिर लंदन जाने के लिए तैयार। सितंबर के आखिर या अक्टूबर के आगाज में रवाना हो सकते हैं। नवाज शरीफ का लंदन में रूटीन चेकअप शेड्यूल। 4 साल जिलाबत्ती के बाद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान वापस आए थे। नवाज शरीफ ने इलेक्शन में भी हिस्सा लिया और लाहौर से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। मानसेहरा की नशिस्त पर उन्हें शिकस्त हुई थी। आरिफ अलवी की नाराज रहनुमाओं को जल्द बानी पीटीआई से मुलाकात की यकीन दहानी। शकील खान के काबीना से बरतरफी के बाद पीटीआई में इख्तलाफात सामने आए थे। आतिफ खान और जुनेद अकबर ने शकील खान के हक में बयान दिया था। पीटीआई के बाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के रेडार पर। मौलाना फजल रहमान आज तलब। जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान ने ताहाल इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल नहीं किए और ना सर्टिफिकेट कमीशन में जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया था। खवातीन को टिकट्स न देने का केस। मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान को नोटिस जारी। 4 सितंबर को तलब। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी समेत 12 सियासी जमातों को नोटिस जारी किए। तहरीक लब्बैक के साद रिजवी और पाकिस्तान अवामी तहरीक के खुरम नवाज गंडापुर को भी नोटिस जारी। पीटीआई का लाहौर में जलसा करने का फैसला। उमर अयूब ने डीसी लाहौर को दरखास्त जमा करवा दी। दरखास्त में मीनार पाकिस्तान पर 15 सितंबर को जलसे का एनओसी जारी करने की इस्तदा। बानी पीटीआई की हिदायत पर पीटीआई की 10 रुकनी जलसा कमेटी तश्कील। जलसा कमेटी पीटीआई के मुल्क भर में जलसों से मुतल्लिक शेड्यूल, मीडिया पैगामात, जलसे में आने वाली रुकावटों से मुतल्लिक मीडिया को आगाह करेंगे। कमेटी में रऊफ हसन, नईम मंझोता, बैरिस्टर सैफ, शाहिद खटक, जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी, शौकत बसरा, हलीम आदिल शेख, शेख वकास अकरम और कंवल शोजिब शामिल। पूरा इस्लामाबाद बंद, कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं। क्या अच्छा लगेगा कमिश्नर को बुलाकर शोकाज नोटिस जारी करूं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पीटीआई जलसा मुअत्तली के खिलाफ तौहीन अदालत। दरखास्त में रिमार्क्स। कहा यह नहीं हो सकता आप एक जमात को जलसे की इजाजत दें और दूसरी को ना दें। आपने हर चीज को कयास में रखा हुआ है। इस्लामाबाद में ऐसा क्या होता है हर मर्तबा रात को एनओसी कैंसिल हो जाती है। अगर 8 सितंबर को किसी और जमात ने आना है तो अभी बता दें। परेड ग्राउंड को एहतजाज के लिए मुंतखब किया है। अगर वो जगह सही नहीं तो तब्दील कर लें। एडवोकेट जनरल की 8 सितंबर को पीटीआई को जलसे की इजाजत यकीन दहानी। केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। जो शख्स किसी दूसरे मुल्क का शहरी है वो हलफ नहीं उठा सकता। रहनुमा जेजुआई नूर आलम खान कहते हैं किसी जज के खिलाफ नहीं, सबको कानून के मुताबिक चलना चाहिए। आइन बनाना पार्लियामेंट का काम और तशरीह करना अदालत का काम है। मेरे लिए हर जज, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट काबिल एहतराम है। बानी पीटीआई पर जेल में सख्तियां करने की तस्दीक करता हूं। उमर अयूब कहते हैं हमारे लीडर को कुछ हुआ तो यही लोग जिम्मेदार होंगे। हमें जेल में कहा जाता है कोई सियासी बात नहीं करनी। 8 सितंबर के जलसे की इजाजत मिले या न मिले जलसा जरूर होगा। बानी पीटीआई से मिलने ना दिया गया तो कोई इजलास चलने नहीं देंगे। हुकूमत को IMF का पैकेज नहीं मिलेगा। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत में जाने की खबरें हुकूमत की खाम ख्याली। मौजूदा हुकूमत मर्जी के बेंच चाहती है। हाईकोर्ट के जजेस समझ रहे हैं उनका अदलिया को बचाने के लिए खड़ा होना जरूरी है। फवाद चौधरी कहते हैं जाली असम्बलियां और हुकूमत बना देंगे तो कौन इसको संजीदा लेगा। बलोचिस्तान असम्बली में जो कुछ हुआ क्या उसको कोई अहमियत देता है? जाली असम्बलियों में जो बातें होती हैं कोई उस पर यकीन नहीं करता। जमहूरियत और मार्शल लॉ साथ नहीं चलते। मौजूदा हुकूमत कोई भी एक्ट बनाने से पहले तफसील नहीं देखती। नवाज शरीफ जहनी तौर पर शिकस्त खा चुके। पीपल्स पार्टी और पीटीआई की यूटिलिटी स्टोर मुलाजिमीन की हिमायत। नफीसा शाह, एजाज जाखरानी, आगा रफीउल्ला, असदुल्ला नियाजी का डी चौक धरने का दौरा। नफीसा शाह ने कहा पीपल्स पार्टी यूटिलिटी स्टोर्स बंदिश की मुखालिफत करती है। यूटिलिटी स्टोर्स गरीब आवाम के लिए बनाए गए। पीपल्स पार्टी मुश्किल वक्त में यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजिमीन के साथ खड़ी है। एजाज जाखरानी ने कहा यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं होने देंगे। ये इदारा हमने बनाया था और हम इसे बंद नहीं होने देंगे। गुज़श्ता रात वज़ीर आज़म को पैगाम भेजा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ़द मामले पर
नायब वजीर आजम इसाक डार से मुलाकात करेगा। लाखों लोगों का रिस्क इस इदारे से वाबस्ता है। पाकिस्तान के लिए मईशत के मैदान से अच्छी खबर। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की मकामी और गैर मुल्की करेंसी में कर्जों के लिए रेटिंग अपग्रेड कर दी गई। पाकिस्तान का आउटलुक भी मुस्तहकम से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया गया। मूडीज का कहना है पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत। पाकिस्तान की बेहतर होती माशी सूरत हाल पर रेटिंग बेहतर की। पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में कमी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जून 2023 से तकरीबन दुगना हो चुके। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए बिजली की कीमत में इजाफा। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। तिमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.89 महंगी। सारिफीन पर 47 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से बिजली यूनिट पर दी गई सब्सिडी की सारिफीन को मुंतकिली शुरू। इस्लामाबाद के शहरी भी मुस्तफीद होने लगे। 200 यूनिट से जायद बिलों पर 14 रुपए फी यूनिट की रियायत मिल गई। ऑनलाइन बिल तब्दील। जो शहरी पुराना बिल जमा करा चुके उन्हें अगले माह सब्सिडी मिलेगी। हुकूमत के पास एक ही रास्ता है। ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम का कानून वापस ले। हुकूमत ने जालिमाना टैक्स वापस ना लिया तो मजीद 2 दिन की हड़ताल का ऐलान कर देंगे। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान अजमल बलोच का ऐलान। कहा मुल्क भर के ताजिर जालिमाना टैक्स के खिलाफ अपना हर तरह का कारोबार बंद रखेंगे। खरीदो फरोख्त में 70% कमी हो चुकी। ताजिर इतना टैक्स कहां से दें। ताजिर वैल्यूएशन टेबल टैक्स अदा करने की सकत ही नहीं रखते। सदर अंजुमन ताजिरान इस्लामाबाद काशिफ चौधरी कहते हैं ताजिरान ही हुकूमतें बनाते और गिराते हैं। ताजिर दो स्कीम को वापस लेना होगा। 60,000 फी दुकान टैक्स लगाना दुरुस्त नहीं। 1 करोड़ शटर्स डाउन में है। 500 करोड़ की ट्रांजैक्शन रुकी रही। चेयरमैन FBR बेख्तियार इसलिए मुज़ाकरात के लिए नहीं गए। FBR ने आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिया। आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म ताजिर दो स्कीम के तहत जारी किया गया। नॉन फाइलर्स आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म पुर करके फाइलर बन जाएं। FBR के मुताबिक ताजिर दो स्कीम के तहत वसूल किया गया एडवांस टैक्स भी एडजस्टेबल होगा। टैक्स फॉर्म में सालाना फरोख्त, खरीदारी, आमदन की तफसीलात तलब। FBR ने कुल मुनाफा, आमदन, सेविंग की तफसीलात मांग ली। टैक्सों एडजस्टेबल टैक्स की तफसीलात भी तलब। टेलीफोन, बिजली बिल पर अदा करदा टैक्स का डाटा भी मांगा गया। असासों की तफसीलात भी तलब। गाड़ियों पर एडवांस टोकन टैक्स, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर पर एडवांस टैक्स शामिल। आसान फॉर्म में कर्ज, सरमाया, जाती अखराजात का खाना भी शामिल। हुक्मरान अपनी मराद छोड़ने को तैयार नहीं। हम उनकी बड़ी गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ताजिर टैक्स देने को तैयार। मार्केटों की बुनियाद पर टैक्सों का तयन उन्हें मंजूर नहीं। जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए। हुक्मरान तबका अपने खर्चे कम करे। IPPs मुआहदे खत्म किए जाएं तो खुद ब खुद ताजिरों और अवाम को रिलीफ मिलेगा। आज ही ताजिरों से मुशावरत के बाद आंडा के लाएअमल के ऐलान किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज तलब। वुज़रा के इस्लामाबाद में डेरे। इजलास में शिरकत के लिए काबीना अरकान के नाम मुरासला इरसाल। इजलास 54 निकाती एजेंडे पर मुश्तमिल। काबीना इजलास में माहाना उजरत 32,000 से 36,000 करने की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। महकमा कानून समेत दीगर महकमों के बिलों और तरमीम की भी मंजूरी दी जाएगी। सबसे ज्यादा गैस पैदा करते हैं लेकिन हमें मिलती नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का शिकवा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से गुफ्तगू में कहा हमने विफाक को मजबूत करना है। सोलराइजेशन पर काम जारी है। सोलर एनर्जी में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करनी चाहिए। सोलर की जानेब आएं तो IPPs वाले सियासत शुरू कर देते हैं। मुल्क में 90,000 बैरल तेल में से 50,000 बैरल तेल खैबर पख्तूनख्वा पैदा करता है। मकामी लोगों की शिकायत है हमारे यहाँ आज तक रिफाइनरी नहीं। तंबाकू हम पैदा करते हैं मगर सीज फंड मरकज ले लेता है। गंदम की बारी आती है तो पंजाब से एक बाबू खड़ा होकर जिला बंदी कर देता है। कराची मुर्तजा वहाब का कराची शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा। मेयर कराची ने माई कलाची नाला और क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन का दौरा किया।
कहते हैं केएमसी का अमला दिन रात बरसाती पानी की निकासी में मसरूफ है। बरसाती पानी की निकासी के लिए टीमें सड़कों पर मौजूद हैं। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। एमक्यूएम का बारिशों के बाद सिंध की अब तक सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बयान में कहा, कराची में बारिशों ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिशों के बाद सूबे और कराची का हाल मजीद अबतर हो गया। कराची की खस्ताहाल सड़कों ने शहरियों का सफर करना भी अजाब बना दिया। बल्दियाती नुमाइंदे दौरान बारिश कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बल्दियाती नुमाइंदे ईमानदारी से काम कर लेते तो सूरत हाल बेहतर हो जाती।